अगले लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने का ही वक्त बचा है। बीते दिनों आए विधानसभा चुनावों के नतीजों में बीजेपी ने 5 में से 3 राज्यों में बाजी मार ली। ये नतीजे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल बाकी दलों के लिए बड़ा झटका है। बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने के लिए देश की 28 पार्टियों ने एक साथ आकर एक गठबंधन बनाया और नाम रखा इंडिया। लेकिन 2024 के महारण से कुछ ही समय पहले भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की चाह रखने वाला इंडिया खुद दलदल में नजर आ रहा है। क्यों और कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन में अनबन की खबर ने तब जोर पकड़ा जब गठबंधन की 2 मुख्य पार्टियां सपा और कांग्रेस मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आमने सामने आ गयी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान कांग्रेस को स्वार्थी बताया। अक्टूबर में दोनों पार्टियों ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। चुनाव में सपा को सिर्फ 0.46% वोट ही मिले। प्रदेश में पार्टी का ये अब तक का सबसे बुरा दौर है। राज्य में कांग्रेस भी सिर्फ 66 सीटों में ही सिमट कर रह गई। हार के बाद सपा ने कांग्रेस के ईगो को उसकी हार का जिम्मेदार बताया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस को ये अंदाजा लग गया कि उत्तर भारत में भाजपा का दबदबा अभी भी कायम है। ऐसे में 4 महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में अकेले जीत हासिल करना असंभव है। इंडिया अलायंस का गठन ही भाजपा को सत्ता से हटाने के मकसद से हुआ था। 5 राज्यों के नतीजों के बाद 6 दिसंबर को कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की एक बैठक रखी गई। लेकिन इस मीटिंग में गठबंधन के मुख्य चेहरे जैसे ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। इसके क्या मायने हो सकते हैं? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मौका होते हुए भी किसी भी राज्य में गठबंधन नहीं बनाया। ऐसे में बाकी पार्टियों को डर है कि कहीं कांग्रेस उनका इस्तेमाल कर लीडिंग फोर्स न बन जाए। साथ ही 5 में से 4 राज्य हारने के बाद कांग्रेस में बाकी पार्टियों का विश्वास डगमगाता नजर आ रहा है। फिर इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री कैंडिडेट को लेकर भी संशय बरकरार है। अब बात इंडिया अलायंस और विभिन्न राज्यों की। जानकारों का मानना है कि एमपी विधानसभा चुनाव में हुई अनबन के बाद यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ नहीं देने वाली। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोल्ड वॉर लोकसभा चुनाव के दौरान राजधानी दिल्ली और पंजाब की सीट शेयरिंग को लेकर और बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में भी लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने होंगी। बिहार में लालू प्रसाद की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन का एकजुट होकर अपने उद्देश्य को पाना पॉसिबल नहीं लग रहा। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 6 दिसंबर की अनसक्सेसफुल मीटिंग के बाद 17 दिसंबर को एक बार फिर इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाई है। इंडिया गठबंधन को बने रहने के लिए विभिन्न राज्यों में छोटे गठबंधन को बचाना होगा, जैसे बिहार में आरजेडी जेडीयू कांग्रेस गठबंधन, महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी शिवसेना गठबंधन, झारखंड में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन, जम्मू कश्मीर में एनसीपीडीपी कांग्रेस गठबंधन और तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन।